समझ में आया ना कि कहीं पे भी कोई वैल्यू अगर a की पावर x के टर्म में लिखी है, a की पावर x बराबर b, अगर लॉग में लिखना है तो लॉग में क्या लिखेंगे, log बेस ab इज इक्वल टू x। हमने देखा कि लिखा है 10 स्क्वायर बराबर 100। अगर कहीं पे भी हमें लिखना है कि इसको लॉग के टर्म में, तो हम क्या लिख देंगे, log बेस 10 100 बराबर। अब एक चीज और सुनो, ये तो हमने आपको तरीका बता दिया। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा ये देखना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बताओ log बेस 10 बराबर 100 इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपसे मैंने पूछा, अब आपने कहा सर जी एक काम करते इसको सिंपल टर्म में चेंज करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे ये देखो, हमें पता है कि log बेस a b बराबर क्या होता है, x। इसका मान क्या तोड़ सकते हैं, a की पावर x बराबर b। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। a की जगह में कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पे a की जगह में कितना है 10, और x की जगह तो पता नहीं भैया, x की जगह तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिख दिए, x लिख दिए बराबर b की जगह में कितना है 100। लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब ध्यान से देखना, 10 की पावर x 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर। बोलो हाँ। अब दोनों का अगर ये बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो पावर क्या भी होती है, पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जुड़ नहीं जाती, गुणा नहीं है, सेम हो जाती। ये बेस मान लो कट गया, x बराबर कितना आ गया 2, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। जैसे कि एक आध क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, हाँ जल्दी नोट करो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का आपका स्वागत करते हैं अपने शानदार और सुंदर प्लेटफॉर्म ज्ञान केमिस्ट्री का कोचिंग सेंटर पे, जहाँ पे आपको हम तरह तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे आपको। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे इस परिवार को और बड़ा करते चले चलना है, इस छोटे से परिवार को। अरे ये समझ में आया, बताओ एक आध क्वेश्चन दो अब। वैसे दे दीजिए, हाँ ये वाला थोड़ा उतार लीजिए। हाँ जल्दी से करो। क्या हुआ, कुछ लोग कहते ना क्या हुई। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बताओ अब यहाँ पे क्या होगा। सिंपल से पहले दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये है कितना होगा 10 कम लहा पाए 3 होगा। बताओ जल्दी बताओ, सोच लो। अरे रब पे है यार, जल्दी से हल करके बताओ ना, क्या जल्दी यार। 2 0 3 0 10 में कोई 1 हो। अरे ये कोई कितना है 100। 100 कितने लोग का आ रहा है, इधर देखो। हमें पता है कि ध्यान से इधर देखना, पहले मेरी बात। हमें पता है कि log बेस a b बराबर x होता है। कब, जब a की पावर x बराबर मान
हमारा क्या हो, बी हो। तो हमें यहां से क्या पता चला, सेम टू सेम इसकी इससे क्या करो, कंपैरिजन करो, तुलना करो। तो देखो ए बराबर कितना निकलेगा 10, बी के जगह में कितना निकलेगा 1000, और यहाँ पे यक्स के जगह में कितना निकलेगा नहीं पता, तो यक्स के जगह में क्या लिख लो, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये चीज, अब इस वाले टर्म में सबकी वैल्यू रखो, ए के जगह में कितना रख दोगे 10, यक्स के जगह में कुछ पता है क्या, लिख दो 10, सॉरी यक्स के जगह में कितना लिख दोगे यक्स, और उसके बाद यहाँ पे बी के जगह में कितना दिया है 1000। ये मुझे बताओ तुम, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर तो 10 की घात है यक्स, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, 10 गुणे 10 गुणे 10। ध्यान से सुनो, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, तो 10 की घात 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये 10 हमारा हो गया, बचा क्या यक्स बराबर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 10 10 100 100 5 700 कहाँ आ रहा था, ये है लॉग। नंबर का आता है ये नंबर नहीं देखता, ये हर जगह होता है, हर क्वेश्चन में कहो तो मैं दे दे। हाँ, इसका नंबर फिक्स है नहीं है, पता चला तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनवाना है, सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डाल दिया, बढ़िया, सही बता रहा हूँ। जैसे गांव में गए खाना खाने, तो वहां बना दाल चावल रोटी सब्जी, अब दाल में भी थोड़ा सा घी डाल दिया गया, सब्जी में भी डाल दिया गया, संजोग बस रोटी तो चुप रहा हुआ, चावलों में थोड़े डाल दिया गया। अब घी तुम्हारा चारों जगह मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये यहाँ पे भी सेम टू सेम कंडीशन इसकी भी है, कहो परिभाषा में तुम्हें दे दे, तो ये नंबर फिक्स नहीं रहता, कहीं पे भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कहीं पे थोड़ा बहुत बेसिक भी आ जाए, तो आप लोग को लॉग के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको 2-3 आइडेंटिटी बताता हूँ लॉग की, अब सवाल लगाओ, चल लेते हैं। खड़ा रहा पहला सवाल में आ गया ना, पहले नंबर पे क्या था, अगर a की पावर कहीं x बराबर b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस a b बराबर x। क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर पे आपका क्या बनता है, मान लीजिए कहीं पे भी, ध्यान से देखना, ये जो नीचे बेस वाला है ये, और यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, तो इसका आंसर हमारा आता है 1। इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको कैसे। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे जैसे a है और ऊपर वाले भी a हो जाए, a का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे 500 लिखा है, ऊपर भी कितना लिख जाए 500, तो दोनों अगर ये सेम है तो आंसर पूरा क्या हो जाएगा, फाइनल 1। प्रूव करके दिखाऊं, देखो प्रूव कैसे होगा, प्रूविंग। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लॉग, यहाँ पे लिख लिया 10, और इसको भी सेम लेना ना, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 10। हमें बराबर में क्या प्रूव करना है, 1। तो ये मुझे बताओ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि log a बेस b बराबर क्या होता है, x होता है कि नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x बराबर b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको ध्यान से देखना ना। अब मुझे ये बताओ, a के जगह में यहाँ पे कितना है 10, x नहीं पता भी हमें, ठीक है ना, x को हमें प्रूव करना है 1 के बराबर, और b के जगह में यहाँ पे कितना लिखा है 10। ये बताओ यहाँ पे हम 10 की कितनी पावर लें, ये मतलब 10 की कितनी पावर लें कि ये 10 ही रहे, तो 10 की पावर अगर 1 ले लेंगे तो 10 ही रहेगा। भाई किसी भी संख्या की 3 की पावर 1 ले लोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 10 की घाते कितना ले लूं यहाँ पे 1, तो क्या कुछ परिवर्तन होगा, नहीं, ये और ये कट गया, क्या बचा 1, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1। ये तो हमें प्रूव करना था, नहीं समझ में आया, आ गया कि नहीं आ गया। कभी भी ये पूरा पोर्शन सेम हो, कहीं पे भी कुछ भी दिया होता है, यहाँ पे 100 दिया हो, यहाँ पे भी 100 आ जाए, ये पोर्शन अगर पूरा सेम है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इतना आप लोग को नोट रखना, log a बेस b बराबर 1। हो गया। अब तीसरा नंबर है,
तीसरे नंबर पे दे रहा है यदि लॉग बेस ए हो, यहां पे m प्लस लॉग बेस ए यहां पे क्या हो n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए m इंटू n। जैसे कि ये आपके पास है, मान लो लॉग ए दोनों जगह है कि नहीं है, यहाँ पे m हो यहाँ पे क्या हो n हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए बेस m इंटू n। एक सवाल देता हूं, उसका फाइनल आंसर निकाल के बताओ तुम लोग। और जो लगा ले गया समझो बहुत होशियार है, ऊपर का डाल हमें। जो भी देख रहे हो आप भी नोट करते चलना, आप लोगों को तो बढ़िया, बस वीडियो बीच में बंद कर दो फिर नोट करते रहो आराम से। तुम लोग में ऐसा नहीं कि बीच में बंद कर दो, कुछ प्रेस वाला बटन नहीं है। देखना ये आपकी आइडेंटिटी है, मैंने कहा कि आपके सामने एक क्वेश्चन में दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे log 10 बेस 2 और log 10 बेस 5, आंसर बताओ इसका। हाँ, इसमें 2-3 चीज लगेगा, जितनी चीज अभी मैंने पढ़ाई सब दिमाग लगेगा इसमें। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर कितना आएगा? हाँ कितना आएगा कंफर्म? चलो सही तो गए, बाकी तो लोग बताओ कितना आएगा। क्यूबिटी कितना आएगा पीछे? हाँ प्रयास करो बनेगा। हाँ कितना आएगा देखो। हाँ मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें 2 आइडेंटिटी लगेगी। हमें पता है कि लॉग अगर बेस दोनों का सेम हो और यहाँ पे कुछ भी हो तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए बेस m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग बेस कितना है यहाँ पे 10 और m इंटू n का मतलब 2 गुणे 5, तो लॉग बेस 10 2 पंचे 10। और भी मैंने पीछे पढ़ा कि अगर ये पूरा सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? ये है लॉग। इन आइडेंटिटियों को जरूर नोट करते चलना, ठीक है? अगला बताएं पक्का, हटा दो इसको। सही से दिख रहा है देखो? हाँ ठीक, थैंक यू। जैसे मान लो चौथे नंबर वाली लॉग बेस ए एम, पिछली बार क्या था बीच में प्लस था ना, इस बार अगर मान लो बीच में माइनस हो जाए तो बराबर होता है लॉग बेस ए एम बटे एन। ठीक है? हाँ इसका क्वेश्चन लिखो। किसका आंसर बताना है? ये आइडेंटिटी एक क्वेश्चन है, एक आइडेंटिटी एक क्वेश्चन। 15 के बाद 2 है। इसको हटाना है बात इसमें। ये आइडेंटिटी ऊपर लिखी ना, इसी तरह सेम टू सेम देखो समझो। हाँ सही। अब कैसे आ रहा है आपको ये पहचानना है। अरे इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं लॉग ए बेस एम लॉग ए बेस एम माइनस माइनस लॉग ए बेस एन लॉग ए बेस एन बराबर आइडेंटिटी क्या होती है लॉग ए एम बटे एन। तो यहाँ पे तो क्या लिख सकते हो लॉग ए बेस एम के जगह पे कितना है 30 और बटे एन के जगह कितना है 2। लॉग 15 2 से 15 30 में भाग दिए कितना आ जाएगा 15। दोनों सेम आ गए कि नहीं? आंसर हुआ क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये है लॉग। आया? हाँ तो नोट करो। पिछली बार खूब क्वेश्चन लगाए थे ना इसके हम लोग, एक बार पढ़ा चुके इसको। अगला बताएं
माइनस बीच में, जैसे पीछे वाले सेम टू सेम पीछे वाले जैसे है, अगर प्लस आ जाएगा तो m और n का गुणा हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में माइनस हो गया तो m बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे हमने 30 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 30 बटे 2 किया तो 15 आ गया, और जब दोनों सेम हो यहाँ वाले 15 15 तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा शांत दिमाग करके घर में पढ़ा करो, आधा एक घंटा दिया करो कि आज क्या लिखा क्या नहीं लिखा, किताब उठा के पढ़ा करो, फिर तुम्हारे सामने से डाउट नहीं आएंगे। अब तुम लोग सीधे यहाँ पे आ जाते हो, बस तक घर में आधे भी खुलते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे 12th में तो टिफिन हम लोग की नहीं निकलती थी, 3-4 दिन की टिफिन इकट्ठा हो जाती थी, बैग तो खुलता था नहीं, रोज झिल्ली मतलब ऐसे पन्नी में लेके जाते थे टिफिन और उधर से बैग में डाल लेते थे, फिर आकर के बस उसी तरफ फेंक देते थे, फिर सुबह नहाए धोए बस्ता टांग के फिर चले गए। 4-4 दिन की टिफिन रहती थी, युवा की टिफिन ये कुल घर के का हो गई। हाँ फिर कितनी हो गई, 4 आइडेंटिटी हो गई ना, 5वां नंबर। कहीं पे मान लो log बेस a है और यहाँ पे आपको दे दिया m की पावर n, मतलब एक संख्या दे दी है जिसकी पावर भी दे दिया, तो फिर जानते इसमें क्या होगा, ये जो n है ना पावर वाला, ये आगे उड़ के आ जाएगा n log a m, बस इतना चेंज होगा। बस ये जो पावर वाला है ये उड़ के कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बस क्वेश्चन एक तो दो, लगाओ एक तो क्वेश्चन। इसको थोड़ा समझाइए। आप कभी भी, ये बेस तो हर जगह लगा है, इसमें कोई परिवर्तन आना ही नहीं है, हर जगह ये a है तो चिपका रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे m पहले कोई दिया, उसकी घात भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे, घात को उड़ा करके कहां ले आएंगे, आगे, अब आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे है आपके सामने, log बेस 18 4, बताओ आंसर, सॉरी आंसर बताओ इसका कितना होगा, इसका आंसर कितना है, नहीं हाँ हाँ 18, हाँ 4 आएगा इसका आंसर, हाँ नहीं पूरा नहीं, और भी सॉल्व होगा ना, तो पूरा तो बोले हो, लेकिन देखो आगे और भी सॉल्व होगा। जैसे तुमने बोला ये भाई देखो पावर वाली पहले सब आगे आ जाएगी, बाकी उसी तरह रखी रहेगी, ये 4 उड़ के आगे आ गया, और इधर क्या बचा, log 18 बेस 18, और जब ये दोनों सेम होते तो पूरे का मान क्या हो जाता है 1, तो आगे क्या हो जाएगा 4 गुणे इस पूरे का मान 1, 4 1 4, आंसर। तो ऊपर वाली संख्या उड़ के आ गई। हाँ ये देखो ना n वाली, n मतलब ऊपर, यही तो उड़ के आगे आई। हाँ तो यहाँ ध्यान से देखा करो ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a की पावर m सीधे उसी तरह रखी है, बस ये जो पावर है ये उड़ के आगे आ गई, सेम टू सेम यहाँ पे भी हुआ। क्लियर हुआ? देखो शुरुआत में टफ लग रहा है, लेकिन अब लगाने से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, ज्यादा टफ है नहीं, बस ये कि पहले ज्यादा इसको पढ़े हो नहीं तो इसलिए दिक्कत हो रही नहीं, बहुत ईजी है। अगली आइडेंटिटी बताओ। हाँ क्या बहुत है, लेकिन हाँ तुमने 10 पढ़ा है, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग को हमने कितना पढ़ाया था लगभग, पिछली बार 10 पढ़ाए थे, हाँ लगभग 10 से 11 होती है। पढ़ने का तो पता नहीं बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन जो हर जगह से जो एक बेस होता है वो 10 से 12 है। इसमें हटा दें इसको, 5 हो गए, ठीक है। अगला नंबर 6वां, मान लो कहीं पे हो जाए log बेस, यहाँ पे दिया हो, ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है ना। इस बेस की भी पावर दे दिया जाए और ऊपर जो तो संख्या है उसकी भी पावर दे दिया जाए, ध्यान से थोड़ा देख लो इधर, जो बेस दिया रहता था अभी तक उसकी भी पावर दे दिया जाए, जो यहाँ पे मेन दिया रहता है तो उसकी भी पावर दे दिया जाए, तो फिर मैटर क्या होगा, बस ध्यान से ये देखना है। अगर मान लो तुम्हारा इसकी भी पावर दे दिया जाए, इसकी भी पावर दे दिया जाए, तो बदलाव कहां से होगा, बस ये भी उड़ के बाहर आएगा, ये भी उड़ के बाहर आएगा, ये ऊपर है ना तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे है ना तो ये नीचे रहेगा, बाकी सब उसी तरह log 1 बेस m। पीछे जैसे ही है, पीछे वाले में क्या था, log a m की पावर n जब था तो n आगे आ जा रहा था, इस बार देखो p भी पावर में है n भी पावर में है,
पावर में है तो n बाहर निकला ऊपर और p बाहर निकला नीचे। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? आइडेंटिटी क्या होती है कि कभी भी बेस की पावर मान लो p दे दिया, कुछ भी हो सकता है इसके जगह में, और इसकी भी पावर दे दिया, तो दोनों की पावर आगे आ जाएगी। इसकी पावर n है, इसकी पावर कितनी है p, तो n बटे कितना हो गया p, और आगे मान लिया बच्चा log a बेस m, इतना ही हो गया। ये आइडेंटिटी थी। अब क्वेश्चन दो आपको, अब क्वेश्चन लो। क्वेश्चन इसमें क्या दिया जाए यार? लॉग सॉल्व करो इसको। हाँ 4 आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 4 आएगा। जितना ज्यादा अभ्यास कर लोगे आप समझ में पा रहे हो। आओ ये दार गाँव में आदमी नहीं कहता रोज सीकल मिल नहीं जाते, रोज सीकल मिल नहीं जाते, आज मैं तीखी होएगा। अब ये इजी लगा हमेशा जी पता है मैं क्या कर रहा था, मैं ये वाला भी लिख रहा था, वो वाला भी लिख रहा था। अब मैं समझ कि ये मेन ये ब्रैकेट में जो n बटे p इसके जब जो पिछला था वो मेन होता था, हमें पूरा लगा रहा था, इसीलिए गड़बड़ा रहा था काम। इसका आंसर जानते हो कैसे आएगा? देखो दोनों की पावर कौन सी है, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इन दोनों को उठा के आगे लाओ, ये 8 और बटे 2, बाकी सब क्या बचा? log 5 5, ये सेम पूरा आंसर 1, तो 8 बटे 2 गुणे 1, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4। ये बताओ तुम लोग जब लॉग वगैरह पढ़ते थे तो ये अभी जब इसको तुम शुरुआत में देखते तो लगता है इसका सॉल्व नहीं कि कैसा डेट एग्जैक्ट वैल्यू आ हुआ है, ये लंबा चौड़ा टेढ़ टोन है ना, लेकिन देखो कितना बड़े फाइनल आंसर आ रहा है 4 1 2 3 एग्जैक्ट है कि नहीं? आगे चले, हाँ नोट करो। मेन इसका प्रोसेस हम समझ गए क्या है, अब ये पहले बोल देंगे। मेन इसका प्रोसेस समझ गया। हटा दो। आदर्श कह रहा होगा कि कुछ परिस्थितियों की वजह से मौन था मैं, समय आ गया इसलिए बता दिया कौन था मैं। नहीं यार उतनी देर से मैं पूरा मैं ऐसे दिखने जाता यार वो ट्रिक है, मैं इतनी घर तक काम करेंगे। अब एक आध दो चीज और बता रहे हैं बस। छठी लॉगर वाले बताओ, जैसे मान लो कहीं पे लॉग में दिया है log x और इसी में क्या जोड़ दिया, इसी का उल्टा मतलब 1/x, तो हम ऐसा आंसर जानते हो कितना आएगा? 0। कभी भी log यहाँ पे जोड़ दे x की जगह कुछ भी 2 3 5 कुछ भी ले ले और जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पे ले ले, तो ऐसा आंसर कितना आएगा? 0। जैसे मान लो मैंने लिखा log 5 1/5 प्लस log 1/5, इसका आंसर कितना आ जाएगा? नोट करो। हाँ वो छिपा रहता है, ठीक है ना, अभी तक वो दिखा, अब थोड़ा सा कुछ चीजों में नहीं दिखेगा। ये वाला क्या आ गया? ठीक, ये थोड़ा अगर मान लो संख्या चेंज हुई फिर, अरे कहाँ चेंज है? नहीं एक एग्जांपल है। नहीं अगर ऐसी कंडीशन देखो जब ऐसी कंडीशन आएगी तब ये करेंगे ना, उसके लिए फिर दूसरी कंडीशन आएगी, इस तरह की होगी तो ये होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक और मान लो कहीं पे log a बेस b है, ध्यान से देखो इधर बस,
ये लास्ट बताऊंगा बस। मैंने कहा log बेस a b दिया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट इसी को पलट के, मतलब 20 बार नीचे कर दिया और a को यहाँ पे लिख दिया। हाँ, जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पे log a बेस b है और यहाँ पे b को नीचे कर दिया, a को ऊपर कर दिया, तो हमेशा इसका आंसर आएगा ये। कभी भी जैसे कि log मान लो यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया नीचे 10 ऊपर 5, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। नोट करो। पूरी कंडीशन आज बता दिया ना। अच्छा, क्वेश्चन में दे रहे हैं क्या? नहीं, एक सेकंड बस। लिखिए, लास्ट। नॉवेट होती है क्या बोलो? अरे होती बहुत तो फिर और बताऊंगा। मैंने कहा कहीं मान लो लिखा log a by b, ठीक है ना, कहीं पे लिखा log a by b, और अगर हमें क्या करना है, इसमें log में आगे माइनस लगाना है, जैसे कि माइनस का log ऐसे, तो जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, ये बस। हाँ, यही मैंने कहा कहीं पे log a बटे b दिया है, अगर इसको हमें b को ऊपर ले जाना है, a को नीचे लाना, तो हमें आगे क्या लगा देना पड़ेगा अपने से? माइनस। ठीक, तो आई होप आज आप लोग को log अच्छा समझ में आया होगा। हाँ, ये एग्जांपल लिखो यार। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी संख्या ले सकते हो, 2/5, फिर उसको ऊपर पलटोगे तो 5/2 हो जाएगा। तो आई होप आपको आज log अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, सर तो पेपर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो इसी तरह आप लोग से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम फिर से बहुत अच्छी बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।